वह औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। उस ब्राह्मण ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा यह खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन ब्राह्मण, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें यह 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे बताएं, इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है? ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारा यह बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। ब्राह्मण की ये बात सुनकर कमला के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण भला एक भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? मैं यह भविष्यवाणी नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम सब खुद देख लोगे। इतना कहकर ब्राह्मण देव वहां से चले जाते हैं। फिर कमला अपने पति से कहती है, नहीं, यह तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी यह भविष्यवाणी गलत साबित होगी। आप देख रहे हैं वैष्णव टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। तो जब भी हम कोई कार्टून वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर कोई एडवांस सीन मिलता है, उसी को आप सभी को क्रिएट करके बनाते हैं। हमने जस्ट में 12.5 मिनट की कार्टून क्रिएट करी है। उसके जो भी एडवांस सीन निकलेंगे, हम उनको ट्यूटोरियल के जरिए आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे एनिमेशन बनाने के लिए आपको 3 कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तीनों ये कैरेक्टर्स तीनों प्रोफेशनली कैरेक्टर्स हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप हमसे बात कर लीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, थर्ड है रिकॉर्डिंग के पास, और ग्रीन बीजी का यूज कर लेना है एंड ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर इन्हें एनिमेशन बाय एनिमेशन रिकॉर्डिंग करनी है। अब आपको इसके 2 पोज चाहिए होंगे, आइडल एक तो, और यहाँ पर टॉक 1। ये 2 पोज आपके लिए काफ़ी है आपकी एनिमेशन बनाने के लिए, क्योंकि जस्ट में बस यही एनिमेशन हमारे लिए चाहिए। कि कोई अदर एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग पोज यहाँ से रिकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, जो कि आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, आपके एनिमेशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। इनके भी आपको 3 पोज रिकॉर्ड करने होंगे, पहला आइडल, टॉक 1, और यहाँ पर फिर से वॉकिंग। वॉक 1 ले सकते हैं या वॉक ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर वॉक, नॉर्मली वॉक ले लेते हैं, और यहाँ से इनके भी 3 पोज हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इनका हम 2 या 3 पोज, जो भी आपकी मर्जी, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। आइडल एक तो पहला पोज है हमारा, दूसरा हमारा टॉक 1 या टॉक 2, जो आपकी मर्जी, तीसरा वॉकिंग, और चौथा आपको यहाँ पर सिटिंग आइडल, या फिर किस तरीके से भी जो भी आपकी एनिमेशन के अकॉर्डिंग है, उन चीज़ों को आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो आपने इसको भी 5 एनिमेशन इनको दे दिए, 3-3 एनिमेशन इनको दे दी। ठीक है, अब आप इनको रिकॉर्डिंग कैसे करना है, वो सबसे मेन पॉइंट है हमारे एनिमेशन बनाने के लिए। तो देखिए, आपको एक एक करके इन दोनों को हम यहाँ से हटा देंगे और इसको रखेंगे। इसको हम एक ही एनिमेशन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे इसकी कितनी एनिमेशन है, 1 2 3 एनिमेशन हमने अपने काम की डाली है, बाकी ऑलरेडी इसके अंदर डली हुई थी। जो हमारी 3 है, इनका हम यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि इसके 3 पोज बनेंगे, इनके 4 पोज बनेंगे और इनके 5 पोज बनेंगे। तो एक एक करके तीनों पोजों को रिकॉर्ड करेंगे, तीनों कैरेक्टर्स को। कैसे, रिकॉर्डिंग बटन पर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रोमा टूल परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है। यदि नहीं होती तो अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इजीली कर लोगे। अब आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग इस पर टैप करना है, क्योंकि आपकी आइडल पोजीशन अभी जस्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। 10 सेकंड का पेड पोज बनाने के बाद आपको टैप कर देना, टॉकिंग पोज 10 सेकंड का रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर से टैप करना है, इसे साइलेंट पोज फिर से रिकॉर्ड करना है, या फिर 2 ही पोज इसमें चाहिए थे। रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करना है, क्रोमा टूल लोगो पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना है, इसको साइड कर देना है। अब इनको ले लेना है। इनके कितने पोज हैं जो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हो चुकी है, आपका इस साइलेंट पोज रिकॉर्डिंग हो रहा है,
होने दीजिए रिकॉर्डिंग। जब जस्ट हो रहा है तो इसे यहाँ से बंद कर दीजिए, यानी कि टॉकिंग पोज को रिकॉर्ड करना शुरू कर लीजिए। अब आपका टॉकिंग पोज भी बंद कर दीजिए। वॉकिंग रिकॉर्ड कर लीजिए 10 सेकंड का। अब आपको यहाँ पर जितना भी पोज है उनको रिकॉर्ड कर लीजिए। इसी तरीके से आप इसको ऑफ कर दीजिए और तीनों को आप सेम पोजीशन का यूज करके रिकॉर्डिंग कर पाओगे। जो जो आपने एनिमेशन डाली है उन एनिमेशन के अकॉर्डिंग आप टैप कर करके इनकी सभी एनिमेशन को रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अब रिकॉर्डिंग को करने के बाद पावर डॉक्टर, कैपकट, काइन मास्टर जो भी आपका फेवरेट एडिटर है उसका यूज करके प्रोफेशनली एनिमेशन आपके सामने लेकर आते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आज के पावर डॉक्टर एप्लीकेशन के अंदर इसे ओपन करने के बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। कोई यहाँ पर मीडिया पे फाइल ट्रैक अपलोड करोगे जिसके ऊपर हम अपनी कार्टून क्रिएशन शुरू करेंगे। तो एक इमेज आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक इमेजेस अपना इंपोर्ट कर लिया है। अब जो जो पोज हमने यहाँ पर बनाए थे, अब रिकॉर्ड करे थे क्रोमाटोन से, उनको यहाँ पर इंपोर्ट करने की बारी है। तो पोज यहाँ पर लगा लिए हैं। सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट रेशियो के ऊपर है एक्सपेंड ट्रैक हाइड, इस पर क्लिक करके जो टाइमलाइन की हाइड है उसको बढ़ा देना है। अब आपको एक कैरेक्टर पर क्लिक करके यहाँ पर आगे को स्क्रॉल करना है, क्रोमा की इनेबल करना है और इस तरीके से छोड़ देना है। रेंज को थोड़ा हाई करना है, आपका क्रोमा की सक्सेसफुली कर दिया जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसे फ्लिप कर देंगे। साधु बाबा वाली लेयर पर क्लिक करना है, क्रोमा की को इनेबल करना है, इस तरीके से छोड़ देना है। रेंज को हाई करके आप इसे भी छोड़ देंगे तो इसका भी क्रोमा इजीली कर दिया जाएगा। सो आप इस तरीके से दोनों कैरेक्टर्स को हिसाब से, जो अपनी कार्टून का हिसाब हमारा बनने वाला है उसको इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दोगे। हमने जो भी काम किया है वो कैपकट में किया है, लेकिन काफ़ी भाई कहते हैं कि भैया कैपकट में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम को देखते हुए हमें यह कदम उठाना पड़ा है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए। तो यहाँ पर जो बच्चों वाला घर है उसको इंपोर्ट करना है, जिसमें 2 बच्चे लेटे हुए थे, आपने स्टोरी के अंदर देखा था। सो इस पालने को इंपोर्ट करने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा बड़ा करना है, अपने हिसाब से इसको भी थोड़ा एडजस्ट करना है और करने के बाद इन दोनों लेयर को यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर दोनों को बड़े ही हिसाब से सेट कर देना, कुछ इस तरीके से। साइज को आप अपने हिसाब से रखिए, छोटा करना है बड़ा करना है वो आप पर डिपेंड है कि आप इसे कैसा रखना चाहते हैं। पहले सीन के अंदर आपने देखा कि साधु बाबा जी बोले हैं, तो यहाँ पर आपको टॉकिंग पोज ऐड करना होगा साधु वाले बाबा का। तो रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे, जो आपने इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी है उसको यहाँ पर जस्टली इंपोर्ट करेंगे तो आपकी कुछ इस तरीके से यह रिप्लेस कर दी जाएगी। आपको बड़े चाप से हिसाब से सेट कर देना है और इस वीडियो को प्ले कर देना है। तो रिजल्ट मेरे भाई कुछ इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर साधु बाबा का डायलॉग मान लीजिए कि एंड कर दिया जाता है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, रिप्लेस बटन पर क्लिक करोगे, जो साइलेंट ऑप्शन आपको हमने बताया था उस साइलेंट ऑप्शन पर चले जाओगे, यानी कि उस पोज पर चले जाओगे और यहाँ पर इस तरीके से उसे यहाँ पर उसे प्लस आइकॉन पर क्लिक करके रिप्लेस कर दोगे। तो इस तरीके से आपको इन पोज को रेडी करना है। यदि आपने साधु वाले बाबा का पोज रेडी कर लिया है तो आगे का काम और कैसे करना है थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। अब दूसरा डायलॉग यहाँ से ये जो लेडी है इसका डायलॉग हमारा स्टार्ट होता है। इसको भी रिप्लेस बटन पर क्लिक करना है, जहाँ आपने इसका टॉकिंग पोज रखा है उस टॉकिंग वाले एनिमेशंस के अंदर जाना है और वहाँ से इस टॉकिंग एनिमेशन को अपलोड कर देना है, जिससे कि कार्टून में अपने हिसाब से सभी कैरेक्टर्स अपना अपना रिएक्शन दे सकें। तो चलिए यह भी हमने जस्ट से रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ से इस वीडियो को प्ले करके देखिए। पहले साधु बाबा का डायलॉग आया, डायलॉग को ऑफ होने के तुरंत बाद ही इस लेडी का डायलॉग यहाँ पर रेडी हो जाता है। अब लेडी का डायलॉग यहाँ पर बंद होगा, तब क्या होगा मेरे भाई, जो एनिमेशन आपने स्क्रीन के अंदर देखी थी या डायलॉग के अंदर देखी थी वही एनिमेशंस को हम क्रिएट करेंगे। नो टेंशन नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं आज दिद्दा ट्यूटोरियल को। यह ट्यूटोरियल आपको कुछ ना कुछ सिखाने की अहमियत रखता है मेरे भाई। अब आपको यहाँ से एक मेन था जो कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग करने को बताया, यहाँ से वो आया था। तो जहां पर हमने वॉकिंग एनिमेशन आपको रिकॉर्ड करने को बताई थी वो वॉकिंग एनिमेशन आपको यहां पर लेकर आनी है। तो चलिए हम वॉकिंग एनिमेशन यहां पर अपलोड कर देते हैं।
तो इसको भी आपको क्रोमा की पर चले जाकर इनका भी क्रोमा की इनेबल कर देना है, जैसे कि पहले किया था। इसको भी फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद इसका आकार इनके बराबर कर देना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना। जब आपने अंदर सटा देंगे तो इसमें की फ्रेमिंग लगाने की जरूरत पड़ती है, जो कि साइड में यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन है। जिस भी की फ्रेमिंग के अंदर प्लस का ऑप्शन लिख रहा है वो की फ्रेमिंग और सिंबल सभी एप्लीकेशन के अंदर ऐसा ही होता है। तो आपको इस पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद मान लीजिए कि इतनी देर में हमारा जो कैरेक्टर्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये बाहर आना चाहिए। तो हम यहाँ से इन्हें खींच करके बाहर ला देंगे। अब आपको देखना कि हमें खड़ा कहाँ करना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ खड़ा करना है, तो यहाँ से इस पार्ट को स्लाइड कर देंगे। अब यहाँ से टॉकिंग एनिमेशन यहाँ से आने के बाद तुरंत ही यहाँ पर बताने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ये झूठ बोल रहे हो। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और टॉकिंग एनिमेशन को यहाँ पर डालेंगे। तो ये हमारी टॉकिंग एनिमेशन आ गई। अब जो सीन आपने देखा था वो सीन यहाँ पर कम्प्लीटली आपका बनकर रेडी हो चुका है। पहला डायलॉग साधु बाबा का है, यह चीज़ें जो बताई हैं वरदान के बारे में, यह डायलॉग है इनका कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब तीसरा डायलॉग कि यहाँ पर ये मेंस आए हैं और आने के बाद इन्होंने अपना डायलॉग बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर अन्याय है। तो आपने इस स्टोरी को जो भी एडवांस सीन थे वो सभी एडवांस सीन सीखना शुरू कर दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। दिया है पसंद तो लाइक करिए, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए, जैसे कि आने वाला ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिलता है। चलिए दिलदार ट्यूटोरियल की समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी दिलदार एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।